नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। जब दो देश लड़ाई लड़ रहा है, एक मोर्चे पर युद्ध की तैयारी हो रही है और उस युद्ध को अंजाम तक दे दिया गया है। सुबह जो हमने आपको खबर बताई कि कैसे पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने पर भारतीय सेना के जरिए प्रहार किया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई। हर कोई ये जानने में लगा है कि कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा है। तो चलिए आपको एक एक करके जानकारी देने वाली हूं कि कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा हुआ है और भारत के साथ इस वक्त कौन कौन सा देश जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है और भारत को इस लड़ाई में पूरी तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने संदेश में संवेदना व्यक्त की थी और कहा था कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है, इसके दोषियों को उचित से उचित सजा मिलनी चाहिए। और आज जब जैसे ही इस युद्ध के बारे में जानकारी मिली, भारतीय सेना के कार्रवाई के बारे में जानकारी मिली, तो फिर से रूस सबसे पहले आकर भारत के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की जान पर जाने की गहरी संवेदना और दुख जाहिर किया है। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि घिनौने हमले में अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाना ही होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त, जी हाँ, और कौन कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा हुआ है। रूस का तो आपने देख ही लिया कि रूस के जरिए जो है भारत का साथ दिया गया। और आगे आपको ये भी बता दूं कि इस जंग में, जी हाँ, रूस के साथ साथ और कौन कौन से देश ने अपनी बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को भेजी है। अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है। अमेरिका और भारत के बीच हाल ही के सालों में रक्षा और रणनीति साझेदारी मजबूत हुई है, खासकर क्वाड गठबंधन के जरिए। अमेरिका अब भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव को लंबे समय तक चली आ रही समस्या बताया था, लेकिन भारत के साथ निकटता का संकेत दिया था। युद्ध की स्थिति में अमेरिका भारत की कूटनीतिक समर्थन, खुफिया जानकारी और संभवतः सैन्य उपकरण प्रदान कर सकता है। हालांकि अमेरिका खुलकर सैन्य हस्तक्षेप से बच सकता है। रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनका कूटनीतिक रिश्ता बहुत पुराना है। भारत ने रूस को सुखोई 30 S-400 जैसे अहम हथियार जो है वो खरीदे हैं। 1971 में युद्ध में रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया था। उस वक्त भी फ्रांस की तरफ से भी जो है सपोर्ट मिला है। भारत में फ्रांस की तरफ से लड़ाकू विमान जो है राफेल, वो सैन्य हथियार जो है वो वहां से खरीदा गया था। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता जो है वो बेहद मजबूत है और उन्होंने भी कहा है कि इस युद्ध में वो उनके साथ है। इजराइल की तरफ से भी बयान आया है कि इजराइल और भारत के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोगी मजबूत होने के कारण 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस दिया था। युद्ध की स्थिति में इजराइल भारत को सैन्य तकनीकी और खुफिया जानकारी दे सकता है। इस तरीके की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इजराइल ने खुलकर समर्थन किया है कि वो इस जंग में भारत के साथ है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी, जी हाँ, इस पूरे मामले पर जो है भारत का साथ देते हुए नजर आए हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की तरफ से भी भारत की जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो मजबूत हुए हैं और उन्होंने
पहल करने की बात की है, युद्ध जो है उस पर रोक लगाने की जो है दोनों ही देशों से मतलब हस्तक्षेप करके मामले को शांत करने की उस वक्त भी बात की थी और आज भी उनकी तरफ से ये बात निकलकर सामने आ रहा है। अब पहलगाम हमले के बाद दोस्तों पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा देश खड़ा हो सकता है इसके बारे में भी जान लीजिए। चीन की खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन खड़ा हो सकता है, तुर्की जो है वो खड़ा हो सकता है, इस्लामिक देशों का संगठन OIC जो है वो खड़ा हो सकता है, उत्तर कोरिया, बांग्लादेश जैसे देश जो है वो पाकिस्तान का साथ दे सकता है इस युद्ध के टाइम पर। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।